हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि के पाठक के द्वारा निकाले गए नियम का हाई कोर्ट ने क्यों लगा दिया रोक। तो इसे हम लोग बहुत डिटेल्स में समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 जुलाई को ये आदेश जारी हुआ था। 31 जुलाई को ये आदेश जारी हुआ था और इस आदेश को कौन दिए थे? तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने ही 31 जुलाई को एक आदेश जारी किया था और उस आदेश में इन्होंने कहा था कि सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोचिंग संस्थान को बंद करने के लिए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? तो ये भी वो लिखे थे, ऐसा इसलिए बोले क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है। मतलब उनका कहना था कि कोचिंग संस्थान जो 9 से जो 4 चलते हैं उसके वजह से बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं, जिसके वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा करना क्या सही था? सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते हैं, इसका वजह यह नहीं है कि हम लोग 9 से 4 कोचिंग चलाते हैं। इसका वजह यह है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं हैं, बैठने के लिए बेंच नहीं है, अच्छे शिक्षक की उपलब्धि नहीं है, वातावरण सही नहीं है, शौचालय अच्छे से नहीं है, उसके बाद शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाते नहीं हैं। बहुत अलग अलग वजह हैं जिसके वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। उनमें प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन उन्होंने अब बिना सोचे ये नियम बिना सोचे वो आदेश को बिहार में निकाल दिए। अब आगे क्या हुआ समझिए। आगे हुआ ये कि उस नियम में उनका क्या क्या कहना था समझिए। इस नियम में उनका कहना था कि 9 से 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलेगी। दूसरा था कि कोचिंग संचालक जो हैं उनमें कोई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को एम्प्लॉयज़ को काम पर ना रखे। कहने का उनका मतलब था कि जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे वो प्राइवेट चाहे सरकारी, आप टीचर को कोचिंग में नहीं रखेंगे पढ़ाने के लिए। चलिए, उसके बाद क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट वर्कर अगर कहीं काम करता है तो कह रहे थे कि डीएम को बता देने के लिए। तो सबसे पहला बात है कि चलिए इस 3 में से हम लोग 2 को मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी ज़्यादातर जो कोचिंग चलाते हैं या कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वो निश्चित रूप से उन्हें रोजगार नहीं मिला होता है, इसीलिए अपने जीवन को यापन करने के लिए वो किसी न किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं या खुद का कोचिंग संस्थान खोलकर पढ़ाते हैं। चलिए, हम लोग इस 2 स्टेटमेंट को मान सकते थे, लेकिन ये से 9 से जो 4 जो बताया गया था कि बंद करना है, यही हो गया सबसे बड़ा विरोध का कारण। अब देखिए हुआ क्या आगे। अच्छा, थोड़ा सा इनको भी पहचान लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि इन्हीं के वजह से आज ये आदेश निरस्त हुआ। देखिए ये कौन है, पहले पहचान लीजिए। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत, सिंपल भाषा में बोले तो कैब। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के सचिव हैं सुधीर कुमार सिंह। इन्होंने ही फैसला का विरोध किया था, इन्होंने ही। हाँ, इनके साथ साथ बहुत सारे एसोसिएशन और भी सपोर्ट किए, लेकिन नहीं होता है, सबसे पहले आगे बढ़ना इनका सबसे बड़ा योगदान था। अच्छा, अब आगे क्या हुआ कहानी समझिए। देखिए, के पाठक के फैसले का कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत, वही कैब, विरोध किया था। एसोसिएशन के सचिव सुधीर कुमार सिंह ने भास्कर से बातचीत में कहा, भास्कर यानी कि दैनिक भास्कर से कहा कि बिहार में कोचिंग संस्थान बंद करने पड़ेंगे और इस फैसले से 7 से 8 लाख लोग का रोजगार प्रभावित होंगे। बात सच है, और इससे प्रदेश में राजस्व भी बड़ा नुकसान होगा। सही बात है। कह रहे थे कि अगर 9 से 4 अगर आप पढ़ाने के लिए अगर आप रुकावट डाल देंगे ना, तो बहुत सारे कोचिंग बंद हो जाएंगे। बात सच है, क्योंकि उन्हें 2 घंटा पढ़ाकर उन्हें रेंट भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो 7 से 8 लाख लोग की रोजगार चली जाएगी, और आप रोजगार दे नहीं सकते हैं, और जो खुद की मेहनत से रोजगार कर रहे हैं उनके पेट पर क्यों लात मार रहे हैं। दूसरी बात क्या, आप सभी जानते होंगे, कोचिंग अगर बंद हुआ तो कोचिंग से बहुत बड़ा टैक्स जाती है बिहार सरकार को। जैसे हम लोग की भी कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड है, तो हम लोग से भी टैक्स लिया जाता है कोचिंग से। तो वही कह रहा था कि राजस्व पे भी, टैक्स पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अगला समझिए। अब क्या किया गया कि इस बातों को लेकर
अलग अलग मीडिया, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग तरह से कुछ पोल करवाए गए। पोल में क्या बताया गया कि के पाठक के कोचिंग बंद करने के आदेश पर एसोसिएशन नाराज है। इस पर आप क्या सोचते हैं? लोगों से ये पूछा गया कि के पाठक जो ये आदेश निकाला है उससे सारा कोचिंग एसोसिएशन मतलब नाराज है। तो जनता से पूछा गया क्या आपका इसके प्रति क्या राय है? तो देखिए आप लोग ज़्यादातर वोट इसी दो में मिला है, आप देख रहे होंगे। और देखिए इसमें क्या है, कोचिंग बंद रहने से बच्चों पर दबाव नहीं पड़ेगा। बात सच है। कोचिंग में अक्सर शिक्षक जो है ना होमवर्क देते हैं, उसे चेक करते हैं, जिससे बच्चे पढ़ते हैं, उनका दबाव, प्रेशर खत्म हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। ये तो आप खुद स्टूडेंट भी समझते हैं कि कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि अगर कोचिंग बंद हो जाए तो। सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है वो आपको भी अच्छे से पता है। बच्चे को बुलाकर बस 8 घंटा 10 घंटा बच्चे बैठते हैं फिर आ जाते हैं। ये तो बहुत, तो देखिए आप लोग ये दोनों को अगर जोड़ें तो देख लेते होंगे करीब करीब देखिए लगभग 59% जो है यानी करीब करीब 60% लोगों का कहना है कि ये गलत डिसीजन है के पाठक जी का। हाँ, कुछ में यहाँ पे देखिए कि बिहार में अधिकतर सरकारी टीचर कोचिंग चलाते हैं। हाँ, ये भी बात सच है। अगर सरकारी टीचर अगर चलाते हैं तो सरकार उन पर पाबंदी लगाइए। जो प्राइवेट लोग जो काम कर रहे हैं उस पर आप क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं? हाँ, ये नहीं होना चाहिए, बात सच है, जिसकी वजह से सरकारी टीचर स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाते, ये बात हम मानते हैं। अच्छा, कोचिंग संचालक अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, कोचिंग अगर बंद हो जाए तो कुछ और भी रोजगार करके हम लोग जी सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सारे कोचिंग बंद हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आप भी समझते हैं, आपके गार्जियन भी समझते हैं कि आपको लाइफ में सफल होने के लिए कोचिंग की बहुत अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि आप भी समझते हैं मेहनत तो आप ही करते हैं, बस गुरु का काम है एक सही डायरेक्शन देना। मानते हैं वो पैसा ही लेके देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे कोचिंग बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, मतलब बहुत सारे। हम ही लोग की बात कर लीजिए, हम लोग अगर एक साल में एक बच्चे से 2500-3000 रुपया लेते हैं तो मंथ 200 का भी नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं, और उस 200 के बदले हम लोग कितना ज़्यादा बच्चे को ज्ञान देते हैं वो आपको भी अच्छे से पता है। तो आपके सफलताओं में कोचिंग की बहुत बड़ी हाथ होती है। ये वही लोग का कहना होगा जो सरकार में कि आराम से पैसा को लेकर आराम से जीवन जी रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कितने सारे इंसान इस प्राइवेट कोचिंग संस्थान को चलाकर अपने परिवार के भरण पोषण को करते हैं। तो चलिए आगे। हाँ, कुछ कोचिंग संस्थान हैं जो कि बहुत एक्सेस अमाउंट में पैसे लेते हैं, उनका गलत डिसीजन है, लेकिन सभी नहीं लेते हैं। अच्छा, आगे देखिए, आगे है कि एसोसिएशन का दावा है, अच्छा वही कैब का, मतलब वो जो टीचर का जो एसोसिएशन, उनका दावा है कि बिहार में 90% कोचिंग बंद हो जाएंगे। अगर 9 से 4 अगर पढ़ाने के लिए अगर पाबंद किया जाए तो 90% कोचिंग बंद हो जाएंगे, और 4000 करोड़ से भी ज़्यादा राजस्व यानी टैक्स का नुकसान होगा। आप समझ रहे हैं इतने बड़े टैक्स कितने बड़े मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है 90% कोचिंग बंद हो जाएंगे, इतने सारे इंसान बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप क्या रोजगार देने के लिए आप कोई रास्ता ढूंढे हैं? नहीं। तो आपको बंद करने का मतलब आप क्यों, आप कोचिंग टीचर के में क्यों आप हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? आप सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए, शिक्षकों को, अच्छे अच्छे शिक्षकों को लाइए, बच्चे स्वतः जाएंगे, कोचिंग पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई भी, हम लोग भी शिक्षक हैं, हम लोग बच्चे पर अनावश्यक प्रेशर नहीं बनाते कि मेरे पास आओ, बच्चे अपने से आते हैं पढ़ने के लिए, और आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। अगला देखिए कितना अच्छा बात लिखा है कि गवर्नमेंट हमें गुड्स एवं सर्विस टैक्स समझती है। बात सच है। गुड्स एवं सर्विस का मतलब होती है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स ना, जीएसटी। आपको पता होगा कि कोचिंग से भी 18% जीएसटी लिया जाता है। अच्छा, अगर हमसे 18% आप जीएसटी लेते हैं, इसका मतलब आप हमको बिजनेस समझते हैं। देखिए लिखा भी है, बिजनेस के रूप में आप हमको देखते हैं। बात सच है, कोचिंग को बिजनेस के रूप में देखते हैं। अच्छा, अगर आप बिजनेस के रूप में देखते हैं तो उन्हीं का कहना था कि बिजनेस का मुख्य समय 9 से 5 होता है। बात सच है, मैक्सिमम बिजनेस आपको पता है कि 9 से 5 चलता है। तो अगर आप हमसे जीएसटी लेते हैं तो आप हमें बिजनेस समझते हैं। अगर आप हमको बिजनेस समझते हैं तो बिजनेस का मेन टाइम 9 से 5 है, तो फिर आप इसको बंद क्यों कर रहे हैं? अगर आप हमको इसको बंद कर रहे हैं तो जीएसटी वेस्टी हटाइए, पूरा हमको फ्री कर दीजिए। तो कहने का मतलब यही था। अच्छा, दूसरी बात आगे देखिए, आगे क्या है कि एसोसिएशन समेत, मतलब और भी बहुत सारे एसोसिएशन, कैब के अलावा और भी बहुत सारे एसोसिएशन जो टीचर के होते हैं, आप सभी जानते हैं, और अन्य लोग
भी जो है ना पटना हाई कोर्ट में 16 सितंबर को याचिका दायर की थी। अब आप कहना होगा कि अन्य लोग क्यों किया जिनको ट्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्जियन थे जिनको पता था कि बच्चे का भविष्य चौपट हो जाएगा। वो सभी भी, बहुत सारे पेरेंट्स भी, बहुत सारे बच्चे भी का भी जो है ना वो 16 सितंबर को पटना के हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। सिंपल बोले तो एक रिक्वेस्ट पेपर के द्वारा दिया कि देखिए ऐसा ऐसी बात है, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। मतलब उनका कहना था कि इन्हें देखिए और इसको सुधारने का प्रयास कीजिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। हाँ, जैसे 16 सितंबर को, देखिए 31 जुलाई को आदेश दिया, 16 सितंबर को इस पे विरोध किया थी, याचिका दायर किया गया। देखिए शिक्षक जो होते हैं ना वो बहुत नर्म टाइप के इंसान होते हैं, वो ना मतलब ना कुछ विरोध बहुत शांति वे में करते हैं और उसका परिणाम भी दिखा। देखिए क्या हुआ, जस्टिस मोहित कुमार शाह, यानी पटना हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे मोहित कुमार शाह, इन्होंने ही क्या किया कि के पाठक जी का, जो शिक्षा विभाग के के पाठक के आदेश पर इन्होंने रोक लगा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि कोचिंग संस्थान पर इस तरह से फैसला लेने का अधिकार बिहार सरकार का नहीं है। बात सच है, कोचिंग संस्थान एक प्राइवेट है और बिहार सरकार आप एक सरकारी हैं, आप सर क्यों उस पर आप ले रहे हैं। उनका कहना था कि अगर कोचिंग पर एक्शन लेना होगा ना तो कोर्ट लेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है, आप क्यों लिए। ये बात बिल्कुल सच है। अब देखिए, अच्छा हाँ, एक बात आपको बहुत और आश्चर्य लगेगा कि कोचिंग एसोसिएशन के जो मेंबर्स सब थे उनका और भी काम कहना है। उनका कहना है कि हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे, जरूर करेंगे, हम लोग 9 से 4 जो है कोचिंग भी बंद रखेंगे, चलिए सरकार के लिए, लेकिन सरकार साथ में काम करे। मतलब सरकार हम लोगों को सपोर्ट करे, हम लोग की भी एक पेमेंट सैलरी बांध दे कि ठीक है आप ऐसा किए तो आपका सैलरी देते हैं, भरण पोषण करें फैमिली का। तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे नहीं तो आप उनकी ज़िंदगी में क्यों, उनके जीवन में, हमारे छोड़िए हमसे भी बहुत ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो 10-15 बच्चे को पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्यों उनके पेट पर लात मार रहे हैं। अगर आप रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का आपका क्या हक है। तो आप बताइएगा क्या ये हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया ये फैसला आपको कैसा लगा। आप अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।